क्या आपको पता है कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ था? जब भगवान सूर्य नारायण जब सूर्य नारायण का तेज माता छाया संभाल नहीं पाती तो उन्होंने तप करने के लिए जंगल जाती हैं। उसी बीच उन्होंने एक देवी को अपने छाया से उत्पन्न करती जिसका नाम छाया होता है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब छाया मनुष्य रूप धारण करती हैं तो भगवान सूर्य के तेज से उनका पुत्र जन्म लेता है। और सूर्य देव को जब पता चलता है कि मेरी असली पत्नी नहीं है, तब उन्होंने घर से उन्हें निकाल देते हैं और फिर से संध्या को लेके सूर्य लोक चले आते। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब देवी संध्या को लेके आती हैं तो उन्होंने अपना तेज कम करने के लिए अवरुख वो तो जाते हैं और अपने ससुर जी को बोलते हैं कि हे पिताश्री, मेरा भी तेज कम कर लिए। तब विश्वकर्मा महाराज उनके तेज को कम करके कई अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, जैसे वज्र, भगवान विष्णु का कमोद की गदा और सारंग धनुष, और भगवान शिव के लिए शूल और चक्र। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब तेज कम करके ये सभी अस्त्र शस्त्र बनाए गए तो कुमोद की गदा और धनुष, सारंग धनुष भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ और भगवान शिव को चक्र और शूल। इधर देवी जो छाया थी वो तप करने के लिए लीन हो गई। जब तप करने के लिए बैठी तो भगवान शिव का तप किया और भगवान शिव से न्याय की मांग की। तब भगवान शिव ने बोले थे कि आपका यही पुत्र आपको न्याय प्रदान करे। जब शनि महाराज बड़ा होते हैं तब अपने पिताजी के पास जाते हैं, अपना माता श्री का अधिकार मां, और उस वहीं पे समस्त देवतागण बैठे होते हैं और शनि महाराज को बोलते हैं जो जो बिना विवाहिता के गर्भ से जन्म ले वो एक नाजायज पुत्र होता है। इसीलिए तब तब भगवान शनि देव ने अपना दृष्टि डाल के सूर्य नारायण का तेज हीन कर दिए। तब समस्त देव आते हैं और उन्हें न्यायाधीश का पद प्रदान करते हैं। कथा के अनुसार कहा जाता है कि शनि देव की कृपा से ही असुर राज हिरण्याक्ष को भगवान शिव से वर प्राप्त हुआ। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का विवाह हुआ तब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तप करने गया तो हिरण्याक्ष को पुत्र की कमी थी। तब भगवान शिव का तप कर भगवान शिव से वर प्राप्त किया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र हो जो उन्हीं के जैसा बलवान हो। तब भगवान शिव ने अपना एक पुत्र अंधकार सुर को उन्हें प्रदान किया और उन्होंने वर दिया, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तीनों लोकों में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। तब अपने बल के मद में चूर होके उसने धरती को और जब पुत्र प्राप्ति होता है तो बल के मद में चूर उसने देवताओं पे आक्रमण कर देते हैं। देवलोक जीतने के बाद देवी धरती को पाताल में छिपा देते हैं। समस्त देवतागण भगवान ब्रह्मा के शरण में जाते हैं और ब्रह्मा जी शिव जी के शरण में जाते हैं और भगवान शिव समेत विष्णु जी के शरण में जाते हैं और बोलते हैं कि हिरण्याक्ष का वध कीजिए। तब वध करने के लिए भगवान श्री हरि नारायण सुअर का रूप धारण करते हैं और धरती को बाहर निकाल हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी असुर था जिसे वर था कि ना दिन में मर सकता है, ना ही रात्रि में, ना ही संध्या काल में? ऐसा कौन सा असुर था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पता हो तो कमेंट करना।